आँख में सिंदूर भरा आपने, फिर हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप एक टाइम पे लाके और फिर कॉन्टैक्ट सारे ख़त्म कर लेते हैं। तो औरत यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ तो होती नहीं है कि जब आपका मन किया आप बुलाएँ और यूज़ किए और फिर थ्रो कर दिए। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बयान आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। ज्योति सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर क्या बोली। आज ज्योति सिंह किनके नाम से बदनाम है। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह बहुत बड़ी बड़ी बात बोली है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए पहले इस वीडियो को हमको लगातार दिखाने को प्रयास करेंगे, उसके बाद सीधे लास्ट में हम हमसे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह उर्फ ज्योति सिंह कुछ दिनों से पावर स्टार पवन सिंह को केस काराकाट से चल रहा है। लेकिन दोस्तों ज्योति सिंह इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद आपसे सीधे हम लास्ट में बात करते हैं। ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पापा के नाम थे, पिताजी के, और शादी के बाद भी मतलब मेरे ससुराल तरफ से कभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम नहीं चढ़ाएगा पति का। तो एक ये रीज़न था और दूसरा रीज़न ये था कि उसमें अगर मैं उनका नाम डालती तो मुझे इनकम उनका शो करना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड शो करना पड़ता, जो कि मेरे पास नहीं थी और पवन जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मैं उसमें वो चीज़ें फ़ील भी नहीं कर पाती, मतलब कर सकती थी भर इस। नहीं पाती फॉर्म जी, में, हाँ। तो इस वज़ह से मैंने लिखा था। हुँ। एक बात बताइएगा कि आपके बारे में जब चर्चाएँ हो रही हैं क्षेत्र में, अब देखिए मैं आपको साफ-साफ बता दूँ, मैं आरा में हूँ, भोजपुर वाले इलाके में हूँ। पवन सिंह उसी इलाके के रहने वाले हैं। आप ये पूरा जवाब सवाल तो मेरे विवेक पे है और जवाब आपका आपके विवेक पे है। पवन सिंह खुद उस इलाके के रहने वाले हैं, गाँव भी वही, घर वाले खुद शहर में रहते हैं। मैं बहुत सारी कहानियाँ सुन रहा हूँ, बहुत सारे आरोप सुन रहा हूँ, आपके ऊपर जो लगते होंगे ऑब्वियसली। कई लोग आपके सपोर्ट में भी हैं, कई लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं। और ये सब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं जो थी ना कि मैं उसको लेकर कन्फ्यूज़न की स्टेट में हूँ। कुछ लोग लखनऊ का वीडियो उठा के लेके चले जाते हैं। कई लोग वहाँ पे सड़क पे टहलते हुए मिलते हैं, बोले कि अरे वो वीडियो तो मेरे सामने हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि अरे ज्योति सिंह का कैंपेन यूट्यूबर्स के बदौलत चल रहा है केवल। हाँ, ज्योति सिंह इस तरह का कैंपेन करी, उनका कैंपेन चुनाव का केवल वो छोटे-मोटे यूट्यूबर को लेके कुछ चल रही हैं, उन्हीं के साथ रह के अपना आंदोलन करती हैं और उसी के साथ रह के अपना वो सब करती हैं, चुनावी कैंपेन भी चला रही हैं। ऐसे आरोप है तो मुझे नहीं लगता कि आपने ये आरोप सुने नहीं होंगे पहले। नहीं, इस तरह के ऐसा फर्स्ट टाइम मैं आपसे सुन रही हूँ। और अगर ऐसा है तो वो तो देखिए, रिज़ल्ट तो मैं यूट्यूबर से करवा नहीं सकती हूँ जो रिज़ल्ट आएँगे। तो वो रिज़ल्ट आने के बाद भी पता चलेगा। अब रिज़ल्ट तो यूट्यूबर कर नहीं सकते हैं, जो चुनाव का रिज़ल्ट होगा। ठीक है। और पूरे दिन, पूरा समय मैं दे रही हूँ, पूरा टाइम लगा रही हूँ। तो मैं पर्सनली, आप अगर किसी कंडीशन मैंने रखी थी जब वो सारी चीज़ें हुई थी जो लखनऊ लखनऊ में। वाला वीडियो वायरल हुआ जी, था। उसके बाद मैंने एक कंडीशन रखी थी कि अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो वो जैसा बोलेंगे कि चुनाव नहीं लड़ो तो मैं नहीं लड़ूंगी। मतलब जो भी चीज़ें वो बोलेंगे वो मुझे एक्सेप्ट होगा। पर उनके तरफ से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने अपना कंटिन्यू किया जो मैं कर रही थी। भाई, कब तक मैं अपने पापा के ऊपर डिपेंड रहूँ? कब तक मैं अपने पापा के लिए, पापा पे बोझ बनी रहूँ? अच्छा है, मैं लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, मेरा भी मन लगा रहता है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ लोगों में। और जिस तरीके से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और लोग अपनी तकलीफ़ बताते हैं, मुझे लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मैं एक बार बस कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी का खराब नहीं करने आई हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। और देखिए, इससे पहले भी पवन जी लगातार, अगर पवन जी की बात कर रहे हैं कि चुनाव खराब करने के लिए, तो पवन जी लगभग 20 साल से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। 20 साल में उन्हें टिकट नहीं मिला। तो फिर आप लोग मुझे कैसे टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, ज्योति मैं सिंह थोड़े के। कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं जस्ट जनता को जवाब दे रही हूँ। तो फिर लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योति सिंह ने उनका खराब किया चुनाव, या फिर ज्योति सिंह की वजह से उनको टिकट नहीं मिल गया। मैंने बोला ना कि अफ़वाहों को नहीं रोक सकते हैं। इस चुनाव में भी तो यही बात हुई। आसनसोल वाले में भी बात हुई थी। नहीं, ऐसा या कुछ। पश्चिम उनको भी हटना पीछे पड़ा, पवन जी, सिंह को जी। खुद ही। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगातार इंस्टाग्राम पे एक जब हमने पीछी करा था, उस टाइम मैंने उनके एक भाई की ऑडियो भी सुनाई थी।
लगभग रानू सिंह की। जी, उनके बड़े भाई की। तो काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि एक बार वो मुझसे मिले, बात करें, चूँकि मैं भी अब एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जा रही थी। तो जैसे उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाया, तो मैं भी चाहती थी कि एक बार मैं उनसे बैठ के बात करूँ, एक बार समझूँ कि वो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ पर्सनल भी चीज़ें थी। तो मैं सोच रही थी एक किस बार तरह की बात चीज़ें, करूँ। इफ़ यू वांट डिस्कस? मैं बस उनसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे पहली चीज़ें तो थी कि एक मैं उनसे बात करना चाहती थी बहुत टाइम से कि ये सारी चीज़ें जो है कब तक फाइनल चलेंगी। करें। जी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब क्या चल रहा है, कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, ना आप मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मेरा मैसेज करते हैं। अगर यही करना था तो मैंने बोला ना, 4 सवाल मेरे उनसे आज भी हैं कि आपने मुझे लोकसभा चुनाव में क्यों बुलाया? जब आप हमारे बीच सारी चीज़ें पहले से तय थी, तो आपने लोकसभा चुनाव में मुझे क्यों बुलाया? बुलाया चुनाव के वक़्त बुलाया उन्होंने, आप ऐसा जी, कह रही हैं? जी। ओके। बुलाया तो बुलाया, दोबारा मेरे माँग में सिंदूर भरा आपने। फिर हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप एक टाइम पे लाके और फिर कॉन्टैक्ट सारे ख़त्म कर लेते हैं। तो औरत यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ तो होती नहीं है कि जब आपका मन किया आप बुलाएँ और यूज़ किए और फिर थ्रो कर दिए। तो वही सारी चीज़ें थी। एक औरत होते हुए, एक औरत का मान-सम्मान, औरत कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं है कि जब मन किया आपने खेला और जब मन किया आपने छोड़ दिया। तो एक औरत की लड़ाई थी जो मैं लड़ रही थी और मुझे उनसे जवाब चाहिए था। मैं आज भी उनसे सवाल कर रही हूँ। आखिरी बार कब बात हुई? आप 3 बातचीत कई बार कह चुकी हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, बातचीत आखिरी बातचीत कब हुई आप लोगों की? लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी वही लखनऊ में जब हम लोग गए थे। तो जस्ट मेरे ख़्याल से 25 से 30 मिनट हम लोगों ने बात करा था। जी। वही लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम हमारी वहीं पे बात हुई थी। कोई और रिज़ल्ट निकला बातचीत का? नहीं वही तो मैं बात करने गई और वो वहाँ पे बैठे थे, फिर उनके भाई ने जो कि बोला वो बोला, उसके बाद फिर वो मुझसे बोल के गए 1 घंटे बाद आता हूँ। उसके बाद 4 बार उनके जाने के बाद 4 बार प्रशासन आ गई। जी। आप के बारे में एक और चीज़ है। कई बार ये लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह का अगर पवन सिंह से कोई संबंध नहीं होता, तो उनके पास, जैसे कहता है ना, एक नेता की यूएसपी होती है। जैसे अगर आप बिहार के नेताओं की बात करें तो लालू यादव की एक यूएसपी है, नीतीश कुमार की एक यूएसपी है कि छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तेजस्वी यादव की यूएसपी है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। प्रशांत किशोर की एक यूपी यूएसपी है, ठीक है? समाज सेवा करना है और आज की डेट में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी औरतें पॉलिटिक्स में आ भी रही हैं और बहुत अच्छा भी कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पवन जी का जिनसे नाम जुड़ा है वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसको करने की बहुत लोगों का नाम जुड़ा पवन जी से, बहुत लोगों का नाम जुड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करके बैठ गए। ठीक है, लोग कहते हैं कि उनसे आपकी शादी हुई, आपने नाम कर लिया, तो बदनाम किसकी वजह से हूँ आज? बदनाम किसकी वजह से हूँ? क्या नाम हुआ मेरा उनसे शादी करके, तो मैं बदनाम नहीं हुई हूँ? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये ज्योति सिंह का बयान पूरा ज़रूर सुन लिए होंगे दोस्तों। जी हाँ, आप जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज किनके नाम से बदनाम है? पवन सिंह के नाम से बदनाम है। जी हाँ, नाम उन्हीं की ओर से है। पावर स्टार की ही पत्नी कही जाती है। जिनका नाम होता है उसका ही नाम से आज बदनामी भी हुआ है। तो ख़ैर चलिए उन दोनों का मैटर है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब काराकाट से विधानसभा के चुनाव ज्योति सिंह ने लड़ी थी, तो पवन सिंह की एक भी नहीं पोस्ट आया और ना ही एक भी कॉल आया। जी हाँ दोस्तों, और पवन सिंह ये भी नहीं पूछने गए कि ज्योति तुम क्यों चुनाव लड़ रही हो? और ना ही ज्योति सिंह के सपोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह गए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज्योति सिंह जो इस वीडियो में बोली है कि मैं आज नाम उन्हीं की ओर से लिया, तो बदनाम भी उन्हीं की ओर से हुआ। जी हाँ, तो ठीक है दोस्तों, जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, जो हो भी रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना और शेयर करके कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो।